नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा और आपका फिर से स्वागत है टारगेट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। यदि आप बैंकिंग क्षेत्र में शामिल होने की योजना बना रहे हैं और वो भी शीर्ष बैंक भारतीय रिजर्व बैंक में, तो ये वीडियो आपके लिए देखने लायक है। इस वीडियो में मैं एक ऐसी परीक्षा के बारे में बात करने जा रही हूँ जो आपको भारतीय रिजर्व बैंक में सहायक के रूप में शामिल होने के आपके सपने को पूरा करने में मदद कर सकती है। सही सोच रहे हैं दोस्तों, मैं भारतीय रिजर्व बैंक सहायक परीक्षा के बारे में बात कर रही हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस परीक्षा की सभी बुनियादी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा, जैसे कि आरबीआई सहायक परीक्षा क्या है, आरबीआई सहायक परीक्षा देने के लिए पात्रता शर्तें क्या हैं, आरबीआई सहायक परीक्षा का सिलेबस क्या है, आरबीआई सहायक परीक्षा का पैटर्न क्या है, आरबीआई सहायक परीक्षा के लिए आवेदन कैसे करें, आरबीआई सहायक परीक्षा देने के लिए शुल्क क्या है, आरबीआई सहायक परीक्षा केंद्र और भी बहुत कुछ। तो आइए हम बहुत ही मूल प्रश्न के साथ शुरू करते हैं, यानी कि आरबीआई सहायक परीक्षा क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक सहायक परीक्षा, जिसे आमतौर पर आरबीआई असिस्टेंट परीक्षा के रूप में जाना जाता है, सबसे अधिक मांग वाली बैंकिंग सेवा परीक्षा है, जो समय समय पर आवश्यकता के अनुसार सहायकों की भर्ती के लिए भारतीय रिजर्व बैंक सेवा बोर्ड मुंबई द्वारा ली जाती है। एक बात जो आपको यहाँ ध्यान में रखनी है वह ये है कि अन्य परीक्षाओं जैसे कि आईबीपीएस क्लर्क परीक्षा या एसबीआई पीओ आदि के विपरीत, जो आमतौर पर नियमित रूप से आयोजित की जाती है, ये परीक्षा केवल तब ली जाती है जब आरबीआई में सहायक की आवश्यकता होती है। अब हम आरबीआई सहायक परीक्षा देने के लिए आवश्यक पात्रता शर्तें यानी कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस पर आते हैं। अब जहां तक शैक्षणिक योग्यता का सवाल है, इच्छुक उम्मीदवारों के पास किसी भी विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए कोई विशिष्ट अंक सीमा नहीं है। उन्हें केवल परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए पर्याप्त पास अंक ही चाहिए। जबकि एक भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के उम्मीदवार को या तो किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना चाहिए या मैट्रिक या शास्त्र बलों की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और कम से कम 15 साल की रक्षा सेवा प्रदान की जानी चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार किसी विशेष राज्य या क्षेत्र से आवेदन कर रहा है, तो उसे उस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा को पढ़ना, लिखना और बोलना पता होना चाहिए। अब आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम देने के लिए जरूरी एज लिमिट पर आएं तो उम्मीदवार की आयु 20 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ऊपरी आयु में छूट कुछ श्रेणियों के उम्मीदवारों को दी जाती है, जैसे कि एससी एसटी के लिए ये 33 वर्ष तक, ओबीसी के लिए 31 साल तक, जनरल ईडब्ल्यूएस विकलांग व्यक्तियों के लिए ये 38 वर्ष तक, ओबीसी विकलांग व्यक्तियों के लिए 41 वर्ष तक और एससी एसटी विकलांग व्यक्तियों के लिए 43 साल तक। भूतपूर्व व्यक्तियों के लिए सशस्त्र बलों में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा की सीमा तक और 3 वर्ष के अतिरिक्त अवधि, जो अधिकतम 50 वर्ष है। विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं, न्यायिक रूप से अलग जिनकी दोबारा शादी नहीं हुई, 38 साल तक। 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1999 की अवधि के दौरान जम्मू और कश्मीर के पूर्ववर्ती राज्य में कैंडिडेट्स को 33 वर्ष तक। किसी भी प्रवेश या पात्रता परीक्षा की तैयारी के लिए आपको इसके सिलेबस के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। आरबीआई सहायक परीक्षा के बारे में भी ऐसा ही है। तो आइए जानते हैं आरबीआई सहायक परीक्षा के सिलेबस के बारे में। आरबीआई सहायक परीक्षा में 2 मुख्य भाग होते हैं, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में 3 मुख्य खंड होते हैं: रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी और इंग्लिश लैंग्वेज। रीजनिंग एबिलिटी में जो टॉपिक्स आते हैं वो हैं कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशंस, सिलोगिज्म्स, टेबुलेशन, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडेड इनइक्वालिटीज, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, डाटा सफिशिएंसी, रैंकिंग, डायरेक्शन, अल्फाबेट टेस्ट और लॉजिकल रीजनिंग। क्वांटिटेटिव एबिलिटी में प्रश्न परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, रेशियो और प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, टाइम और डिस्टेंस,
मिक्सचर्स और एलिगेशंस, सिंप्लीफिकेशंस, प्रॉफिट और लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सर्ज और इंडिसेस, वर्क और टाइम, सीक्वेंस और सीरीज और डाटा इंटरप्रिटेशन में से आते हैं। जबकि इंग्लिश लैंग्वेज में प्रश्न क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल्स, मिसलेनियस, मल्टीपल मीनिंग और एरर्स, पैराग्राफ कंप्लीशन और फिल इन द ब्लैंक्स आदि में से होते हैं। मुख्य परीक्षा के कुल 5 खंड होते हैं: क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मिक्सचर्स और एलिगेशंस, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशन, डाटा सफिशिएंसी, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, लीनियर इक्वेशन, टाइम और वर्क, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और लॉस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डाटा इंटरप्रिटेशन, रेशन और परसेंटेज, मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री, परसेंटेज, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन और प्रोबेबिलिटी से प्रश्न पूछे जाते हैं। रीजनिंग एबिलिटी में डाटा सफिशिएंसी, कोड इनइक्वालिटीज, कोडिंग और डिकोडिंग, डायरेक्शंस और डिस्टेंसेस, ऑर्डरिंग और रैंकिंग, ब्लड रिलेशंस, शेड्यूलिंग, इनपुट आउटपुट, सिलोगिज्म, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, डबल लाइनअप, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट और वर्बल रीजनिंग होती है। कंप्यूटर नॉलेज सेक्शन में क्वेश्चंस इंटरनेट, MS ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, मेमोरी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एब्रिविएशन, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर फंडामेंटल्स और टेक्नोलॉजीज के बारे में होते हैं। जनरल अवेयरनेस सेक्शन में जनरल नॉलेज, फाइनेंशियल और इकोनॉमी अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के बारे में पूछे जाते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन में वर्बल एबिलिटी, वोकैबुलरी, ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब RBI असिस्टेंट एग्जाम के पैटर्न पर आते हैं। RBI भर्ती परीक्षा में 3 राउंड होते हैं, जो प्रारंभिक परीक्षा, मेंस परीक्षा और भाषा प्रवीणता होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन मोड में होंगी, जिसमें 3 खंड शामिल होंगे, जिसमें अंग्रेजी भाषा के 30 प्रश्न, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 प्रश्न और रीजनिंग एबिलिटी के 35 प्रश्न होंगे। 2 घंटे में अधिकतम 100 अंकों के कुल 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे। मेंस एग्जाम भी ऑनलाइन मोड में होंगे, जिसमें 5 सेक्शन होंगे, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज हैं और प्रत्येक में 40 प्रश्न होते हैं। 2 घंटे और 15 मिनट में अधिकतम 200 अंकों के कुल 200 प्रश्न होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे। भाषा प्रवीणता परीक्षा यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जब कोई उम्मीदवार मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करता है तो उसके बाद उसे भाषा प्रवीणता परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा। ये भाषा प्रवीणता दौर राज्य की आधिकारिक या स्थानीय भाषा में आयोजित किया जाएगा। आधिकारिक या स्थानीय भाषा में प्रवीण नहीं होने वाले उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जाएगा। अब आम तौर पर सवाल पूछा जाता है कि RBI सहायक परीक्षा के लिए आवेदन कैसे करें। सभी पात्र और इच्छुक उम्मीदवार RBI सहायक भर्ती परीक्षा के लिए RBI की आधिकारिक वेबसाइट यानी कि www.rbi.org.in पर जाकर और वहां दिए गए निर्देशों का पालन करके आवेदन कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन फॉर्म के सभी विवरणों को सही तरीके से भरने के बाद आपको भविष्य में अपडेट के लिए काम करने वाले फ़ोन नंबर के साथ अपना वैध ईमेल पता दर्ज करना होगा। अब आप जानना चाहेंगे कि RBI सहायक परीक्षा की फीस क्या है। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 450 रुपये है और SC, ST, PWD और भूतपूर्व सैनिकों के लिए शुल्क 50 रुपये है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी होगी। ऐसी और जानकारीपूर्ण वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें टारगेट स्टडी यूट्यूब चैनल को और रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए दबाएं बेल आइकन को। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।